सुप्रभात। सुधा सक्सेना का सभी बहनों को सादर सप्रेम राम राम। हम लोग अनेक अनुभवों को लेकर के उम्र के आज इस पड़ाव पर आ गए हैं और भविष्य अभी क्या है, हम लोग कितने दिन रहेंगे, कोई नहीं जानता। आइए आज वर्तमान को लेकर के कुछ चर्चा करते हैं। प्रायः हर व्यक्ति चाहता है कि उसका भविष्य सुंदर और सुरक्षित हो, परंतु ऐसी कल्पना वाले भविष्य की तस्वीर को साकार करने के लिए वह वर्तमान में तदनुरूप प्रयत्न नहीं कर पाते। वर्तमान के सदुपयोग पर ही भविष्य की सुंदरता निर्भर करती है। क्षण निरपेक्ष होता है, उसे सापेक्षता हम प्रदान करते हैं। हमारे विचार क्षण को अनुकूल और प्रतिकूल वही क्षण बनाते हैं। वर्तमान तो अनंत काल के प्रवाह का एक भाग होता है जो स्थिर रहना नहीं जानता। जो मानव वर्तमान की उपेक्षा करता है उसका भविष्य कभी भी सुंदर नहीं हो सकता। जो भी वर्तमान में उपलब्ध है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भविष्य का द्वार वर्तमान ही है, इसलिए आज को किसी भी प्रकार से हमें नष्ट नहीं होने देना है। भूतकाल में हुई त्रुटियों और दोषों की स्मृति में से वर्तमान को नहीं बिगाड़ना चाहिए। वर्तमान क्षण को संस्कार लेकर के ही भावी क्षण का जन्म होता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जो बीत गया उसका शोक नहीं करना चाहिए, भविष्य में क्या होगा उसकी व्यर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। जो वर्तमान काल का सदुपयोग करते हैं वे असाधारण व्यक्ति होते हैं और अज्ञानी सदा सोते रहते हैं और ज्ञानी जागते रहते हैं। वर्तमान में सजग ना रहना ही सोना है। भगवद गीता में भी इसी प्रकार का कथन प्राप्त होता है, जिसका आशय है कि जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि होती है, अंधकार होता है, उसमें संयमी पुरुष जागते रहते हैं। उनके लिए वह समय प्रकाशमय होता है। वर्तमान की उपेक्षा अज्ञान की दिशा में होती है, लेकिन अतीत काल अनुभव का काल है। दोष होना मानव जीवन में स्वाभाविक है, लेकिन निर्दोष जीवन जीने की अभिलाषा और संकल्प शक्ति निर्दोष बनाने में सक्षम है। भूतकाल में घटी घटनाएं हमें दिशा बोध प्रदान करती हैं और वर्तमान में उन्हीं घटनाओं से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वर्तमान का सदुपयोग करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता है वे हैं सही दृष्टि, जागरूकता, सकारात्मक सोच, संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ। जीवन का प्रत्येक क्षण अनमोल है। यह जीवन कब समाप्त हो जाएगा इसकी निश्चितता का बोध किसी को नहीं है। इसलिए जीवन के वर्तमान क्षण का सदुपयोग आवश्यक है। वर्तमान को वरदान मानकर वर्तमान के सदुपयोग के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तत्पर रहने में ही हमारा हित है। धन्यवाद।